एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती अब आयोग से, नगर निकाय पंचायत से नहीं। 38 जिलों की 9222 नियोजन इकाइयाँ अब हो जाएगी बेमतलब। शिक्षकों पर सीधा नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा। पंचायत और नगर निकायों का अधिकार खत्म होगा। पुरानी व्यवस्था खत्म होगी, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की जरूरत? जानिए नियुक्ति की नई नियमावली से कितना पड़ेगा फर्क, नियुक्ति का पैमाना क्या होगा, वेटेज कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की जरूरत। 2005 से 2015 तक बहाली में कई गड़बड़ियां हुई। अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला जो है निगरानी विभाग में फंसा हुआ है। नई नियमावली से अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन में सहूलियत होगी। पुरानी नियमावली के कारण विभिन्न नियोजन इकाइयों में ट्रांसफर में दिक्कत थी। आरक्षण रोस्टर से लेकर खाली पद की जानकारी जैसी कई दिक्कतें थी। पुरानी नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था। नई नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतर तथा वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। तो पहले जो पुरानी नियमावली थी उसमें वेतन संरक्षण का प्रावधान था। नई नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान होगा। शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग से शिकायत करनी होती थी। इसमें कई पेज थे। पारदर्शिता अधिक होगी। केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी तो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली पर रोक लगेगी। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकाय की 9222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग बीपीएससी या विद्यालय सेवा आयोग से संभावित है। एसएससी या फिर बीपीएससी के माध्यम से। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप लगभग तैयार किया है। नई नियमावली से बहाल शिक्षकों का कैडर जिला कैडर होगा। सभी 38 जिलों के नियोजन इकाई होंगे। इसमें शिक्षकों के स्थानांतरण और सर्टिफिकेट के रखरखाव की समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण होगा। इस माह के अंत तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया अगले 2 से 3 माह में शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हाई स्कूलों में 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली जो है वो कर ली जाए। नई नियुक्ति नियमावली से कितना फर्क पड़ेगा? पहले पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी। अब आयोग, किस आयोग से तय होना बाकी है उससे नियुक्ति होगी। पहले पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद कैडर होता था, अब जिला कैडर के होंगे शिक्षक। ट्रांसफर और प्रमोशन की होगी सुविधा। नियुक्ति का पैमाना वेटेज, इसमें बीटेड, सीटेड और एसटीईटी के रिजल्ट से मिले अंकों के आधार पर 60% वेटेज और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से पीजी, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज। अंतिम तौर पर संबंधित आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से वेटेज का अंक निर्धारित होगा। इन्हीं अंकों के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगा। आयोग सूची शिक्षा विभाग को अनुशंसित करेगा। शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित करेगा। शिक्षकों की बहाली पंचायत और नगर नियोजन इकाई नहीं बल्कि आयोग के माध्यम से होगी। ऑनलाइन एक ही आवेदन देना होगा। आवेदन में दिए गए विकल्प के अनुसार उम्मीदवारी तय होगी। कैबिनेट से मंजूरी से लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। नई व्यवस्था से शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी। ये शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का स्टेटमेंट है। नोट में दिया गया है, इन्हीं अंकों के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार करेगी। आयोग सूची शिक्षा विभाग की अनुशंसित करेगी। शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित
करेगा। तो ये सारे बदलाव जो है किए गए हैं। नई नियमावली इस माह के अंत तक आने की संभावना है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।